हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैंडविच रियलिटी पे। आज हम कोई प्रॉपर्टी का टूर नहीं देंगे, बल्कि मैं आपसे 4 चीजें एक ऐसी डिस्कस करने वाला हूं जो आपको हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड जो है वो रियल एस्टेट से ही है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से 3-4 चीजें ऐसी निकाली हैं जो शायद आपको प्रॉपर्टी लेते टाइम काम आ जाए। 10 में से अगर 2 बंदों का भी फायदा हो गया तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। तो सबसे पहली चीज क्या है, चाहे तो आप एंड यूजर हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी एज अ इन्वेस्टर ले रहे हैं, सबसे पहले आपको चीज का क्या ध्यान रखना है कि रीसेल कितनी जल्दी हो सकती है प्रॉपर्टी, उस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी को हम एज अ एसेट काउंट करते हैं, एसेट्स होते हैं हमारे। कल को ये ना हो आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटी बन जाए, आप उसको सेल ही ना कर पाओ, खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि आपको प्रॉपर्टी सेल करने की जरूरत आ जाए, आपको पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बट वो प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही, तो वो पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको रीसेल प्रॉपर्टी की चेक करनी है जी उसकी। सेकंड पॉइंट जो है इसका, सेकंड चीज बेसिक है जी, बहुत सारे व्यूअर्स को शायद पता भी होगा कि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड ही आपने चूज करना है कि रेरा से अप्रूव है प्रोजेक्ट के नहीं है। सेकंड चीज, अगर आप मोहाली में, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मोहाली बेस्ड बायर है तो आप देखिए कि प्रॉपर्टी गमाडा अप्रूव है या नहीं है। अगर आप पंजाब के जैसे दूसरे शहरों में, जलंधर में है तो वहां पे जलाडा अथॉरिटी है, अमृतसर में है तो अलाडा है वहां पे। तो ऐसे जो भी ऑथोराइज्ड वहां पे हैं बंदे, उनसे वो प्रोडक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं है वो आपको जरूर देखना है जी। रेरा हो गया और आपका ये ऑथोराइज्ड अथॉरिटी जैसे गमाडा हो गया, अलाडा, जलाडा, ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज उसके सेकंड पॉइंट में ही क्या ऐड कर सकते हैं कि बैंक किससे वेरीफाइड है, प्रॉपर्टी किससे अप्रूव्ड है। अगर तो एसबीआई से अप्रूव है प्रॉपर्टी तो इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, एसबीआई ने एक बार अप्रूवल दे दी तो इट मींस कि प्रोजेक्ट में कोई इफेंट बट है ही नहीं है, बिल्डर पूरा क्लीन इमेज वाला बिल्डर है। एसबीआई जल्दी जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को फंडिंग नहीं करता है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट भी बहुत बेसिक पॉइंट है, बट वो भी 10 में से सिर्फ एक ही बायर आके हमसे पूछता है कि प्रोडक्ट का ओनर कौन है, इसमें पार्टनर्स कितने हैं। अब आप कह रहे होंगे कि पार्टनरशिप का हमें क्या लेना देना, हमने तो फ्लैट ले लिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमने पार्टनर्स चाहे 10 हो चाहे 20 हो, उससे हमें क्या लेना देना। बट दिक्कत कहां पे आती है, अब प्रोडक्ट रेरा अप्रूव्ड भी है, एसबीआई अप्रूव्ड भी है, गमाडा अप्रूव्ड भी है, बट सारी क्लैरिटी है प्रोडक्ट की, बट कल को पार्टनर्स में इंटरनली डिस्प्यूट पड़ जाए कोई भी, कुछ उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा पार्टनर्स होने की वजह से डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो जल्दी जल्दी किसी डिसीजन पे नहीं आ पाते, या कुछ ऐसा डिस्प्यूट इंटरनल पार्टनर्स में हो जाता है कि कल को प्रोजेक्ट पे स्टे लग जाए, तो उसमें गमाडा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट भी क्या करेगा। तो थर्ड जो सबसे बेसिक पॉइंट यही है कि आप ये देखो कि प्रोडक्ट्स में पार्टनर कितने इन्वॉल्व हैं। आप एक चीज देखो, मैं बार बार बेसिक बोल रहा हूं, बेसिक पॉइंट्स क्यों है ये, क्योंकि बंदा पत्थर से ही ठोकर खाता है, पहाड़ से ठोकर नहीं खाता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जब स्किप हो जाते हैं तो इसका जो हर्जाना, जो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है इन फ्यूचर आके। तो ये था थर्ड पॉइंट। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये चीज की बंदे थोड़े ना सियाना बायर थोड़ा ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं। वो करते हैं कि मैं डायरेक्ट बिल्डर से प्रॉपर्टी ले लूं, मैं सीपीज वगैरह जो है डीलर्स को बीच में से एक्सक्लूड कर दूं कि मेरे को उनको कमीशन ना देना पड़े। आप मेरे को एक चीज बताओ कि कौन सी चीज आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हो। आप गाड़ी लेते हो कोई भी, वो भी डीलर के थ्रू ही लेते हो, जाके सीधा कंपनी से तो लेते नहीं हो कोई भी गाड़ी जो मैन्युफैक्चरर है। आपको इवन की किचनरी का भी आपका कोई छोटा मोटा सामान भी लेना, आप सर्फ का पैकेट भी आपने एक लेना है, वो भी आप राशन की दुकान पे लेने जाओगे या सीधा मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओगे लेने। तो वही चीज है कि फिर प्रॉपर्टी लेते टाइम हम सीपीज को, ब्रोकर्स को क्यों एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका 1% कमीशन बना, 1% कमीशन कितना बना आपका 40,000 रुपए। वो 40,000 बचाने के चक्कर में आप 40 लाख रुपए अपने ऐसे प्रोडक्ट पे लगा देते हो जिसकी आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई आपको बिल्डर का बैकग्राउंड नहीं पता। यहाँ पे सीपीएस को इन्वॉल्व करने का बेनिफिट क्या है, उस पर मैं आ रहा हूं मेन। उसमें यह है कि अब आपका, अगर सपोज आप बिल्डर से डायरेक्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप सिर्फ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आगे सैलरीड पर्सन है, उनसे मीट कर रहे हो, आप बिल्डर से कभी भी फेस टू फेस नहीं होते। कल को सैलरी वाला बंदा तो प्रॉपर्टी देके चला जाएगा, कल को कुछ प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ गया, कुछ इफेंट बट आ गया, तो किसको पकड़ोगे जाके। बिल्डर्स ने तो अपना हाथ पैर आपको पकड़ाना नहीं है कोई भी। तो वहां पे हमारे जैसे लोगों की जो, या कह लो कोई और, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारे जो भाई बंधु हैं इस मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, तो उनका क्या है, हम बिल्डर्स को काफी बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, हमारी डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। कल को उस चीज की थोड़ी सी बिल्डर को शर्म भी होती है कि यार इसने मेरा इतना काम करा है, मैं इसका कोई भी अगर मैं रिक्वेस्ट लेके जा रहा हूं तो वो सुनते हैं बिल्डर्स हमारी, जो कि नॉर्मल जो कॉमन बायर होगा उसकी बिल्डर कभी नहीं सुनेगा। तो ये चीज का आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आप बीच में किसी ना किसी
सीपीज को या डीलर्स को या ब्रोकर्स को जरूर आप प्रॉपर्टी के साथ अपना लेके चलें, उनके थ्रू ही बाय करें। डायरेक्ट आपको इन फ्यूचर चलो खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वैसे दिक्कत तो बहुत कम आती है, बट फिर भी आपको एक मिडल मैन जरूर रखना चाहिए, बीच में ब्रोकर्स रखने चाहिए जो आपको कोई भी आपकी क्वेरी इन फ्यूचर आती है उसको सॉल्व कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थे जी 4 बेसिक पॉइंट। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। अगर कुछ भी इन चारों पॉइंट्स में आपको नई चीज समझ आ रही है, आपको दोबारा पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने बता सकते हैं हमको। मेरा जो प्रॉमिस मैं हमेशा करता हूं हर वीडियो में, जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए या कुछ भी प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।